हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे BLDC मोटर के बारे में। LG के अंदर या किसी भी कंपनी की पीसीबी में आने वाली BLDC 5 वायर की जो DC मोटर आती है वो कैसे काम करती है और इनका जो इंडोर पीसीबी सर्किट होता है कैसे इसको ऑपरेट करता है, कैसे इसकी स्पीड कम ज्यादा होती है और किसी BLDC मोटर की स्पीड कम होने पर हम सर्किट में क्या बदलाव कर सकते हैं जिससे इसकी मोटर की स्पीड भी वापस बढ़ सके। ठीक है फ्रेंड, ये हम सब जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप भी एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रो ओवन, LCD LED टीवी, VRV की पीसीबी रिपेयरिंग या इसके अलावा VFD, सर्वो ड्राइव, PLC, HMI या इसके अलावा होम इन्वर्टर या होम ईपीएस जो हमारे आते हैं वो, या इसके अलावा आप वेल्डिंग जो इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग मशीन आती है उनकी पीसीबी रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करके कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी ले सकते हैं। फीस कितना है, टाइम ड्यूरेशन कितना है, कब नया बैच बनने वाला है, ये सारी जानकारी आपको इस नंबर पे कॉल करने पर आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं BLDC मोटर के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे जो मोटर नजर आ रही है ये 5 वायर का मोटर होता है। इसमें 5 वायर होते हैं, रेड, ब्लैक, व्हाइट, येलो और ब्लू। ये 5 वायर होते हैं जो मोटर के लिए दिए होते हैं। इन 5 वायर की अलग अलग सप्लाई होती है। कहाँ जुड़ेंगे पीसीबी में ये हम सर्किट में समझेंगे। आप पहले इस मोटर को देख लीजिए। आपको मैं एक चीज बता देता हूं। ये जो BLDC मोटर आपको नजर आ रही है ये मोटर एक्चुअली में कॉमन तरह की मोटर है। यानी हम अगर कनेक्टर को छोड़ दें तो मोटर की वायरिंग के अकॉर्डिंग हम LG की मोटर सैमसंग में, सैमसंग की मोटर हिताची में, हिताची की मोटर डाइकन में, ऐसे करके ये BLDC मोटर हम एक दूसरे की पीसीबी में लगाकर चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप केवल पीसीबी टेस्टिंग करते हैं तो इंडोर में लगने वाली BLDC मोटर आउटडोर में लगा सकते हैं और आउटडोर में लगने वाली 5 वायर BLDC मोटर इंडोर में लगाकर चेक कर सकते हैं। तो ये मोटर जो है ये बड़ी कॉमन मोटर होती है जो कि हर पीसीबी में यानी जहां इसकी जरूरत है हम एक दूसरे की जगह इसको यूज कर सकते हैं। वैसे तो मोस्टली इनके कनेक्टर की वजह से काफी बार इनको फिट करने में दिक्कत आती है, इसलिए हम इनके कनेक्टर को कट करके वायर को पीसीबी में कनेक्टर की बैक साइड से सोल्डिंग करके भी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम समझते हैं इस पीसीबी में यानी इस मोटर के बारे में कि LG की पीसीबी का जो इंडोर, अगर LG की जो हमारी इन्वर्टर पीसीबी आती है उसकी इंडोर पीसीबी में BLDC मोटर का सर्किट कैसे काम करता है। तो चलिए फ्रेंड हम शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है BLDC मोटर। BLDC फैन मोटर, ठीक है। जो ये मोटर है हमारी ये 5 वायर की आती है जैसे मैंने आपको अभी बताया। इसके टोटल 5 वायर है जो कि अलग अलग आते हैं। सबसे पहले हम बात करें रेड वायर की। तो रेड वायर की अगर हम सप्लाई की बात करें इस मोटर की तो इंडोर पीसीबी में जो LG की इंडोर पीसीबी होती है उसके SMPS सर्किट के प्राइमरी साइड में जो फिल्टर कैपेसिटर लगा होता है हमारा 500 वोल्ट का, ठीक है, 400 से 500 वोल्ट का लगा होता है, लेकिन उस पर वोल्टेज आते हैं 300 वोल्ट। तो वहां से 300 वोल्ट SMPS सर्किट को भी जाते हैं और BLDC मोटर की इस रेड वायर पे भी जाते हैं। इस रेड वायर को VDC या VM के नाम से जानते हैं, यानी वोल्टेज DC या मेन वोल्टेज के नाम से जानते हैं। इसी मोटर की जो दूसरी वायर होती है वो होती है ब्लैक वायर। आपको शायद इमेज में नजर आ जाए, वीडियो में ब्लैक कलर आपको नजर आ जाए। तो ये वायर जो है ये ग्राउंड वायर होता है और इसके ऊपर ग्राउंड टू ग्राउंड जब हम चेक करेंगे तो हमें 0 वोल्ट ही दिखाएगा, ज्यादा वोल्टेज नहीं दिखाता। तीसरा वायर होता है व्हाइट वायर। इस व्हाइट वायर को VCC वायर कहा जाता है और इस पे 15 वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो SMPS सर्किट में जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी ऑक्सिलरी कॉइल से बनने वाला 15 वोल्ट इस सर्किट में इस पे आता है, लेकिन ये 15 वोल्ट डायरेक्ट नहीं आता है, ये बाय सर्किट होकर आता है। तो इस सर्किट में 15 वोल्ट देने के लिए एक PNP ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है
इस पीएनपी ट्रांजिस्टर की जो एमीटर पिन होती है उस पिन पर ये 15 वोल्ट की सप्लाई इनपुट होती है। ठीक है, बेस और एमीटर के बीच में एक रजिस्टर लगा होता है 10 किलो ओम के आसपास की रेंज का, जो कि बेस को ऑफ रखने में मदद करता है। जब तक नीड ना हो, इसको कमांड ना मिले बेस पिन पर नेगेटिव का, जब तक ये ऑन ना हो उसके लिए रजिस्टर लगाया जाता है। और यहां से जब बेस एक्टिवेट होगा तो ये जो सप्लाई है वो हमारी कलेक्टर से पास होकर, ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से पास होकर वीसीसी पिन पर चली जाएगी। लेकिन इसका जो ट्रांजिस्टर है जो इस सर्किट में लगा है पीएनपी, ये एक्टिवेट कैसे होता है? इसका एक्टिवेट करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर जो हमारा इंडोर पीसीबी में मैन एमसीयू होता है, मैन चिप होती है, वो वीसीसी की सप्लाई देने के लिए जो ऑप्टोकपलर यूज किया जाता है, जो ऑप्टोकपलर यूज किया गया है वीसीसी के लिए, अभी हम बात करते हैं वीसीसी ऑप्टोकपलर की। तो वीसीसी ऑप्टोकपलर की जो 3 नंबर पिन होती है वो नेगेटिव होती है, यानी ग्राउंड के साथ जुड़ी होती है 3 नंबर पिन। ये 3 नंबर पिन हमारी एमीटर पिन की तरह है। ये 3 नंबर पिन हमारे फिल्टर कैपेसिटर के नेगेटिव से जुड़ी होती है, बाई ट्रैक जुड़ी होती है। और 4 नंबर जो पिन है वो हमारी बेस पिन से कनेक्टेड होती है। तो बेस को चाहिए नेगेटिव, तो ये ऑप्टोकपलर जो होता है ये पिन नंबर 3 से 4 की तरफ नेगेटिव पास करके पीएनपी ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करवाता है। अभी एक्टिवेट तब होता है जब इधर का जो एलईडी है, 1 नंबर और 2 नंबर पिन के बीच में जो एलईडी डायोड लगा है ये एक्टिवेट होगा तब काम करता है। तो 1 नंबर पिन पर यहां पर लगा होता है 5 वोल्ट और 2 नंबर पिन पे ये बाय रजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब किसी किसी सर्किट में बाइपोलर आईसी का भी उपयोग लिया जाता है, फिलहाल यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर का उपयोग लिया जा रहा है सर्किट में। ये एमीटर, कलेक्टर और ये बेस। बेस को बंद रखने के लिए बेस और एमीटर के बीच में नेगेटिव पास करना पड़ेगा, तो वो ट्रांजिस्टर ऑफ होता है। आप मेरे ट्रांजिस्टर के वीडियो को देखकर कंपोनेंट के बारे में प्रॉपर जानकारी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमने कंपोनेंट में प्रॉपर तरीके से वीडियो बना रखे हैं, उसमें आप कंपोनेंट की एक एक वर्किंग को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बेस को सप्लाई देने के लिए एमसीयू क्या करता है, इसे इसके बेस पर 1 से लेकर 5 वोल्ट की सप्लाई देता है, जो रजिस्टर द्वारा क्या होता है डिवाइड होकर इसके बेस पर मिलता है। तो सप्लाई जो है जैसे ही बेस पर मिलती है, कलेक्टर से एमीटर यहाँ पर सर्किट जुड़ जाता है और ये एलईडी क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। अब जो ये एलईडी ऑन होता है ये प्रॉपर ऑन होता है, जिससे कि इस ट्रांजिस्टर को प्रॉपर नेगेटिव मिलता है, जिससे कि 15 वोल्ट पूरा का पूरा यहाँ से पास होकर हमारी वीसीसी पिन पर चला जाता है। इसके बाद वायर बारी आती है हमारे, एक येलो कलर का वायर आता है मोटर में, जो कि हमारा वीएसपी का वायर होता है। वीएसपी का वायर होता है येलो कलर का, येलो कलर। इस येलो कलर के वायर पर सर्किट के अंदर वोल्टेज डिवाइडर बना होता है, वोल्टेज डिवाइडर बना होता है, जिसमें R1 R2 यानी 2 रजिस्टर डिवाइडर का काम करते हैं और एक आगे यहां पर लाइन रजिस्टर का काम करती है। तो ये जो सर्किट होता है ये डिवाइडर वोल्टेज को डिवाइड करके वीएसपी वायर लाइन पर देता है। तो वीएसपी जो वायर होता है येलो कलर का, उस पर 1 से लेकर 5 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। अब ये 1 से लेकर 5 वोल्ट की सप्लाई कैसे मिलती है, इसको ऑन करने के लिए सर्किट में ऑप्टोकपलर यूज की जाती है। तो एक ऑप्टोकपलर यहाँ पर क्या होगी, एक और लगी होगी, लेकिन इसको जो सप्लाई है जो हमारी वीसीसी के ट्रांजिस्टर को मिली थी वही 15 वोल्ट यहां से पास होकर इसकी एमीटर पिन पे जाता है और कलेक्टर से क्या होता है आउट। लेकिन कब एक्टिवेट होगा, जब बेस काम करेगा। तो इसके बेस को एक्टिवेट कराने के लिए और ऑफ रखने के लिए रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे 10K का, जो यहाँ पर पॉजिटिव देने पर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता है और नेगेटिव देने पर ऑन हो जाएगा। तो नेगेटिव देने के लिए यहाँ पर ऑप्टोकपलर की पिन नंबर 3 जो ग्राउंड जुड़ी होगी, इसका ग्राउंड, इसका ग्राउंड और इसका ग्राउंड, तीनों का क्या है, एक होता है जो प्राइमरी का होता है। अब इसकी बेस पिन पर क्या होगा, ये ऑप्टोकपलर
नेगेटिव पास करेगी, तो जितना नेगेटिव पास करेगी उतना ही ये एक्टिवेट होगा, जितना ये एक्टिवेट होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ कलेक्टर से क्या होगा पास, और पास होकर हमारी VSP पिन पर जाएगा, जो कि डिवाइड होकर जाता है। तो जब जितना ये डिवाइड होकर जाएगा उतना ही मोटर क्या करेगी, स्पीड करेगी। ध्यान देना 300 वोल्ट जो होता है वो अंदर मोटर के अंदर पीसीबी लगी होती है, उस मोटर के IPM के लिए काम आता है, ग्राउंड IPM के लिए काम आता है। VCC 15 वोल्ट अंदर जो MCU लगा है जो ज्यादा वोल्ट का है उसको देने के लिए काम आता है। VSP होता है, ये भी MCU को मिलता है, जिससे कि मोटर की जो स्पीड होती है वो कंट्रोल होती है। VSP का फुल फॉर्म होता है वेरिएंट स्पीड पॉइंट, ठीक है, वेरिएबल स्पीड पावर भी कह सकते हैं, कुछ भी। तो ये जो VSP वायर है इस पे जितना वोल्टेज ज्यादा मिलेगा स्पीड उतनी ज्यादा क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन ये इंक्रीज जब होगी तब ये ऑप्टोकपलर काम करेगा। तो ऑप्टोकपलर को ऑन करने के लिए 1 नंबर पिन पे 5 वोल्ट और 2 नंबर पिन के साथ एक NPN ट्रांजिस्टर लगा होगा। इस NPN ट्रांजिस्टर को जितना ज्यादा वोल्टेज बेस पे मिलेगा उतना ही ज्यादा, जितना इसके ट्रांजिस्टर के बेस पर MCU देगा। अब MCU यहाँ पर वोल्टेज जो देता है वो 30 मिली वोल्ट से लेकर करीबन 2.5 वोल्ट तक देता है। तो जितना वोल्ट ये देगा उतना ही यहाँ पे LED क्या करेगा, पास, उतना ही LED पास करेगा, उतना ही वोल्टेज यहाँ से क्या होगा, पास। अगर ऑन रनिंग बोर्ड जब ये रनिंग होता है और हम इसकी 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन के बीच में अगर वोल्टेज चेक करें तो यहाँ पे हमें 0.100 मिली वोल्ट से लेकर करीबन मैक्सिमम जो वोल्टेज आता है वो 1 वोल्ट के आसपास आता है 1 और 2 नंबर पिन पे, ठीक है, ऑन बोर्ड। अब यहाँ पर ये सप्लाई तैयार होते ही हमारे इसमें कमांड मिलता है, ये मोटर चलना शुरू हो जाएगी। और लास्ट में जब मोटर चलेगी तो इसका फीडबैक वापस रिटर्न में देने के लिए क्या होता है कि मोटर की जो ब्लू वायर होती है, ये ब्लू वायर जो होती है इसे फीडबैक वायर या PG वायर कहा जाता है, यानी पल्स जनरेट वायर कहा जाता है। अब ये रिटर्न देना है तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑप्टोकपलर का उपयोग किया जाता है। ये ऑप्टोकपलर एक्चुअल में बाकियों के मुकाबले में उल्टी लगी होती है। उल्टी क्यों लगी होती है, क्योंकि यहाँ पर फीडबैक देना है, पहले कमांड लेना था तो LED यानी 1 नंबर 2 नंबर पिन का मुंह MCU की तरफ था। अब हमें कमांड देना है यानी MCU को बताना है कि मोटर चल रही है और इसका RPM जो है राउंड पर मिनट घूमने की स्पीड वो ये है। तो उसके लिए क्या होता है कि इसकी 1 नंबर पिन पर जो 15 वोल्ट इसकी हमारे आ रहे थे 15 वोल्ट, वही 15 वोल्ट 1 नंबर पिन पर बाय रजिस्टर दिए जाते हैं और 2 नंबर जो पिन होती है इसकी ब्लू वायर वो बाय कनेक्टर इसकी 2 नंबर पिन पे जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो ब्लू वायर है ये इंटरनल एक ट्रांजिस्टर से जुड़ा है। ये ट्रांजिस्टर बार बार जब मोटर चलती है तो बार बार स्विच ऑफ ऑन ऑफ होता है, तो ये LED को बार बार वो नेगेटिव देने का काम करता है। तो LED जितनी बार जलेगी, अब इस वायर पे क्या है LED के थ्रू होके आते हैं 15 वोल्ट। जब मोटर रनिंग करती है तो इस पे वोल्टेज जो फीडबैक वायर पे रह जाते हैं वो होते हैं 7 से 8 वोल्ट। आप ग्राउंड के साथ क्या करोगे मोटर रनिंग के टाइम तो 7 से 8 वोल्ट होंगे। यही LED जितनी बार जलेगी, यहाँ पर 4 नंबर पिन पे 5 वोल्ट दिया गया है जो कि 3 नंबर पिन से बाय रजिस्टर आउट होकर MCU को चला जाएगा। और यहाँ पे जो फीडबैक बनेगा वो 2 से लेकर 3 वोल्ट का हमें फीडबैक देखने को मिलेगा। अब ये मोटर अगर मान लीजिए रनिंग कर रही है और हमें एरर शो कर रहा है तो हमें केवल फीडबैक सेक्शन को क्या करना है, चेक करना है। अगर मान लीजिए कि मोटर चल नहीं रही है और एरर भी आ रहा है तो हमें इसकी रेड वायर पे 300 वोल्ट, VCC यानी जो व्हाइट कलर का वायर है उस पर 15 वोल्ट और VSP पे 1 से 5 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर ये 4 चीजें हमारी विद ग्राउंड सक्सेस है, VDC, VCC और VSP, और मोटर नहीं चल रही तो मोटर खराब है। अगर ये तीनों मिल रही है, मोटर चल रही है और मोटर के बाद हम फीडबैक पे देखते हैं, अगर फीडबैक वायर पे हमें मोटर चलने के टाइम भी मोटर क्या है हमारी रनिंग, मोटर रन कर रही है और फीडबैक वायर पे है 15 वोल्ट, तो ये होता है फॉल्ट कंडीशन, यानी आपका मोटर फॉल्टी है। अगर फीडबैक वायर पे हमें मिलता है 7 से 8 वोल्ट तो मोटर क्या है, ओके, मोटर ओके है। अब हमें ऑप्टोकपलर की तरफ देखना है, 3 और 4 पे हमें 2 से 3 वोल्ट मिल रहा है तो ऑप्टोकपलर सही है। अगर यहाँ पे हमें 2 से 3 वोल्ट नहीं मिल रहा है तो ऑप्टोकपलर क्या है, खराब है, चेंज करना है। 2 से 3 मिल रहा है तो उसे MCU तक हमें क्या करना है, ट्रेस
करना है। तो फ्रेंड ये था हमारा BLDC फैन मोटर का सेक्शन जो कि LG के अंदर आता है। ऐसे ही अलग अलग कंपनी है, जैसे हिताची का कैसे काम करता है, डाइकिन का कैसे काम करता है, या अलग अलग जैसे जैसे आएंगे मैं आपको उसके बारे में प्रॉपर तरीके से डिटेल समझाऊंगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।